किसी गांव में एक किसान रहता था। इतना सीधा और भोला भाला कि बच्चे भी उसे बेवकूफ बना लेते थे। नाम तो उसका कुछ और था, लेकिन लोग उसे भोले मियाँ कहते थे। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। इससे जो भी पैदावार होती थी, किसान और इसकी बीवी साल भर रोटी खा लेते थे। गधा खेत से अनाज और जंगल से लकड़ियां लाने के काम आता था, और बकरी का दूध दोनों मियाँ बीवी पीते थे। बच्चा इनका कोई नहीं था, लेकिन इस हाल में भी वो बहुत ही खुश थे। एक साल किसान के खेत में अनाज कम पैदा हुआ। उसने सोचा कि बकरी को बेच डाला जाए। इससे जो पैसे मिलेंगे, इससे गल्ला खरीदूंगा। चुनाचे एक सुबह इसकी बीवी ने 4 मोटे मोटे पराठे बनाए। इन पर सरसों का साग रखा और पोटली में बांधकर मियाँ को दे दिया। वो कस्बा जहाँ महीनों में एक बार जानवरों की मंडी लगती थी, किसान के गांव से काफी दूर था। सर्दियों के दिन थे और किसान को एक रात कस्बे में ही गुजारना थी। उसने लिहाफ और गद्दा भी साथ ले लिया। उसने सामान गधे से बांधा और बकरी की रस्सी गधे की दुम से बांधी। इस वक्त बसें नहीं थी, लोग पैदल ही गधे घोड़ों पर सफर किया करते थे। रास्ते सुनसान और वीरान होते थे, और अक्सर अकेले मुसाफिरों को चोर चक्के लूट लेते थे। किसान ने बकरी की दुम में रस्सी इसीलिए बांधी थी कि इसकी टन से ये मालूम होता रहे कि वो उसके पीछे पीछे चली आ रही है। जब वो गांव से निकलकर एक वीरान जगह पहुंचा, तो वहां एक झाड़ी में 3 चोर छुपे बैठे थे। एक चोर बोला, बकरी मेरी। दूसरा बोला, गधा मेरा। अब रह गया तीसरा चोर, और मेरे लिए क्या बचा? उसके पुराने कपड़े। खैर चलो, मैं यही ले लूंगा। बिल्कुल ना होने से कुछ होना तो बेहतर ही होता है। किसान झाड़ी के पास से गुजरकर आगे बढ़ा तो एक चोर चुपके से बाहर निकला। उसने बकरी की घंटी गधे की दुम से बांधी और बकरी खोलकर ले उड़ा। गधा दुम हिलाता चला जा रहा था और घंटी टन टन बज रही थी। किसान इत्मीनान में था कि बकरी इसके पीछे चली आ रही है। थोड़ी दूर आगे जाकर इसने पीछे मुड़कर देखा तो बकरी गायब थी और घंटी गधे की दुम में बंधी हुई थी। वो शोर मचाने लगा, लोगों में तबाहो बर्बाद हो गया। इसी वक्त एक आदमी भागता हुआ इसके पास पहुंचा। ये दूसरा चोर था। उसने पूछा, क्या हुआ बड़े मियाँ? हाय, मेरी बकरी कोई चोर चक्का इसे उठाकर ले गया है। चोर बोला, अच्छा तो वो तुम्हारी बकरी थी। अभी अभी एक आदमी उसे घसीटता हुआ दरख्तों के पार ले गया है। दौड़ कर जाओ, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। किसान ने कहा, खुदा तुम्हारा भला करे मियाँ, तुम जरा मेरे गधे का ख्याल रखना। ये कहकर किसान ने दरख्तों के झुंड की तरफ दौड़ लगा दी। जब वो हांफता हुआ वहां पहुंचा तो वहां कोई भी ना था। वो रोता पीटता वापिस आया तो उस बेचारे पर दूसरी बिजली गिरी। उसका गधा भी गायब था। वो जोर जोर से चीखने लगा और सर के बाल नोचने लगा। उसकी बकरी जा चुकी थी और गधा भी, और गधे के साथ लिहाफ, गद्दा और 4 पराठे भी। अब वो वहां जाकर क्या करता? वो लाचार घर की तरफ वापस लौटा। अभी कुछ दूर ही गया होगा कि किसी के रोने की आवाज आई। इधर उधर देखा तो एक तरफ कुआं नजर आया। वहां एक आदमी बैठा जारो कतार रो रहा था। ये तीसरा चोर था। किसान उसके पास गया और बोला कि भाई, मुसीबत तो मुझ पर टूटी है, तुम क्यों रो रहे हो? चोर ने कहा कि क्या बताऊं, किसको अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाऊं? मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। किसान बोला, भाई सबसे बदकिस्मत इंसान तो मैं हूँ। वो भाई मेरी बकरी ले गए और गधे के साथ लिहाफ और गद्दा और पराठे भी ले गए। तुम कैसे कहते हो कि तुम दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हो? चोर ने कहा, बड़े मियाँ, मेरा हाल सुनने के लिए फौलाद का कलेजा चाहिए। किसान बोला, कुछ बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। वैसे तो मैं खुद मदद का मोहताज हूँ। चोर ने कहा कि मैं कस्बे की मंडी में घोड़ा बेचकर घर जा रहा था। रुपयों की थैली मेरे हाथ में थी। यहाँ पहुंचा तो ये कुआं नजर आया। प्यास लगी थी। पानी निकालने के लिए झुका तो थैली कुएं में गिर गई। किसान ने कहा, तो मियाँ, रुपयों की थैली कुएं से निकाल क्यों नहीं लेते? चोर ने कहा कि मुझे पानी से डर लगता है। अब क्या करूं? थैली में 250 रुपये हैं। अगर कोई अल्लाह का बंदा मुझे कुएं से थैली निकाल दे तो मैं 50 रुपये इनाम दूंगा। किसान ने सोचा कि 50 रुपये, इतने पैसों में तो एक बकरी ही खरीद सकता हूँ। इस जमाने में 50 रुपये भी बड़ी रकम थी। किसान ने कहा कि भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? चोर बोला, बड़े मियाँ, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। किसान ने कहा कि ठीक है, मुझे कुएं में उतरने का बहुत तजुर्बा है। अपने गांव के कुएं की सफाई मैं ही करता हूँ।
کسان نے سوچا کہ اگر میں کپڑوں سمیت اندر گیا تو یہ بھیگ جائیں گے اور انہیں سکھانے میں کافی دیر لگے گی۔ میں کپڑے اتار کر یہاں رکھتا ہوں، تم ان کا دھیان رکھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ کمبخت چور انہیں بھی اٹھا کر لے جائیں۔ چور نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ان کی میں ایسی حفاظت کروں گا کہ تمہاری 7 پشتیں بھی یاد رکھیں گی۔ کسان نے کپڑے اتار کر منڈیر کے پاس رکھے اور خود کنویں میں اتر گیا۔ اس نے کنویں کا چپا چپا چھان مارا، مگر روپوں کی تھیلی وہاں ہوتی تو ملتی۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد بیچارہ تھک ہار کر اوپر آ گیا تو اس پر تیسری بجلی گری۔ وہ آدمی غائب تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کسان کے کپڑے بھی غائب تھے۔ خوش قسمتی سے کچھ دیر کے بعد اسی گاؤں کا ایک آدمی وہاں سے گزرا۔ اس نے بڑے میاں کو اپنی چادر دی اور وہ چادر لپیٹ کر گاؤں واپس آیا۔ گاؤں والوں نے بڑے میاں کی داستان سنی تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے اور کہا کہ تم دنیا کے سب سے بدقسمت انسان تو شاید نہ ہو، البتہ سب سے بے وقوف ضرور ہو۔ پھر سارے گاؤں نے چندہ جمع کر کے بڑے میاں کو 100 روپے دیے، جس سے انہوں نے گدھا، بکری اور کچھ اناج خریدا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔